Assalamu alaikum everyone. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama cup. राबिया, सबसे पहले तो व्हेन आई लुक एट यू ना और फिर मैं अपने बाल देखती हूँ, मैं आई थिंक हर ड्रामा कप पे अपने बालों के ऊपर रो रही होती हूँ. कल फिर बारिश हो गई, मैं बाहर, कल मैं राबिया से कह रही थी, राबिया मैंने अपने बाल ब्लो ड्राई कर लिए, ठीक हो गए हैं, कल ड्रामा कप के लिए सही होंगे. I'm just fed up. Ashazia cannot manage her hair. It नहीं is... भाई, you need to buy a straightening iron. Simple सी बात है. Straightening iron और I have a straightening iron. उसकी भी अगर हम हेयर बायोलॉजी में डिटेल में जाएंगे ना, तो फिर मैं जिनके बाल बहुत फाइन होते हैं ना, जैसे मेरे हैं, वो स्ट्रेटनिंग आयरन के साथ. भाई दो पॉइंट्स है. नंबर 2 पॉइंट्स है इस पे. एक तो ये कि 3 पॉइंट्स एक्चुअली. पहली बात ये कि देखो अब आप इस फील्ड में आ गई हैं, आप चाह रही है कि आपके बाल अच्छे लग रहे हो, तो बस इन सब चीजों पे बंद कर लो, मत सोचो, ठीक है. फिर दूसरी बात ये, भाई अगर डैमेज हो रहा है तो ऑयलिंग करो ना एक्सटेंसिवली. मैंने अपनी वीडियो भी निकाली थी, मैंने उसे बोला था मैं हर सैटरडे को, आई एम नॉट जोकिंग शाजिया, मैंने मुंह पे ऑयल मला होता है, मैं अपने बालों में मला होता है, और मैं बैठी अपने ड्रामे सैटरडे को ना कैचअप कर रही होती हूँ, और सुबह में संडे को जाके धो लेती हूँ. तो ये मेरी ये मैंने शायद 1-2 हफ्ते से नहीं फॉलो की, बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट. सो आप भी ये कीजिए, ठीक है. थर्ड ये बात कि मैं क्या करती हूँ, बहुत दफा सिर्फ ऊपर से मैं आयरन कर लेती हूँ. यू डोंट हैव टू आयरन ईच एंड एवरी स्ट्रैंड. तो आप ये भी कर सकती है ना, ये जो आपको बॉदर कर रहा है तो आप सिर्फ ऊपर से कर लें, सो स्टिल लेस डैमेज होगा. तो देखिए जी, मैंने 3 सोल्यूशन शाजिया को बता दिए. अगर आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है तो आप लोग भी कमेंट में शाजिया को बता दें. एंड आई थिंक यू लुक वेरी नाइस विद योर टाइट हेयर आल्सो, यू शुड ट्राई दैट एज वेल. चलो, थैंक यू सो मच. आई थिंक आई लाइक योर लास्ट टिप कि ऊपर से कर दूं. दिस इज समथिंग आई विल. बाकी मैं कर रही होती हूँ, नजर नहीं आ रहा था. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. एक थोड़ी सी न्यूज के बारे में. कल मैं कह रही थी लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक या इसी हफ्ते ट्यूसडे को, कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो रहा है माशाल्लाह. तो रफ्ता रफ्ता का पोस्टर निकला कल, सज्जल अली एंड आतिफ असलम. अभी तो क्योंकि आई एम कंफ्यूज, क्योंकि अभी अजान समी खान के साथ देखा था मैंने, और अभी एकदम से आतिफ असलम के साथ. तो मैं अभी आई वाज लुकिंग एट यू कि अब कल कौन सा वाला टीजर पोस्टर निकला था. आई थिंक इट्स गोना कम आउट टुडे. डू यू थिंक इट विल कम आउट टुडे? आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं. कमिंग सून लिखा हुआ था. कुछ स्टार पावर होती है ना, दैट ब्रेक्स द इंटरनेट. तो अभी 2 दिन पहले माहिरा की स्टार पावर थी कि उन्होंने हम कहा कि, आई एम ऑलवेज गेटिंग दिस रॉन्ग, हम कहा कि सच्चे थे. उमेरा अहमद नॉवल. तो वो पहली ट्विटर वेंट क्रेजी, और फिर एकदम से ये निकला, तो बहुत वावेला मचा हुआ है हर जगह. आई वेंट ऑन उमेरा अहमद पेज. हैव यू रेड द नॉवल? नो, आई हैव. Okay, थोड़ी सी जरा डीप ट्रेजेडी सी लग रही है, and I'm really hoping that they change it for the ending. I'm one of those fans who wants a happy ending. I don't want, लेकिन मुझे लग रहा है अगर आप नॉवल पढ़ें, उसका जो रिव्यू है तो वो थोड़ा सैड है. But you know who I'm looking forward to? You know who I'm looking. Yes. और जरा पूरे full length episodes में वो हमें नजर आए. He should not do a Dr. Harris on us in this one. Yeah. असवद जो हैं उनके पीछे 2 खवातीन हैं, उनको एक पसंद और एक नहीं पसंद है. सो लेट्स सी क्या होता है. बिल्कुल जी. अच्छा, वन सैड न्यूज आई वांटेड टू टच अपॉन ब्रीफली वाज कि हमारे दिलीप कुमार साहब जो हैं, he has left us, and the beautiful thing about him and his life, because I want to talk about his life and celebrate that more, is कि वो पाकिस्तान इंडिया दोनों जगह बहुत ज्यादा माने हुए and much loved in both sides of. तो I think ट्विटर पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया, शाहिद आफरीदी, lots of people tweeted, and इंडिया में भी. राबिया, वो जो एक बार शेयर हो रही थी ना तस्वीर with शाहरुख खान sitting there with Saira Bano, that really touched my heart. He was sort of like a मुंह बोला बेटा for them. They didn't have a child. Okay. They didn't have it, and because I was thinking she was 20 years younger than him, तो वो खुद भी बेचारी अब अपनी late 70s में होंगी, I think late 70s. It's a very hard time for aging couples when they lose one companion for so many years. That's true. So our wishes to everyone. उनका एक गाना बार शेयर हो रहा था जो हमें सबको बहुत पसंद है, बहुत सारे गाने जो पिक्चराइज हुए हैं, and वाकई I think it was, I don't know which actor, it was Shahrukh Khan or Amitabh Bachchan or somebody who had tweeted and said that films will always be known as before Dilip Kumar and after Dilip Kumar, because that is what he signified for the industry, and that's true. Yeah. So shall we move on?
जी बिल्कुल, अगर आपके पास और कोई न्यूज नहीं है तो हम ड्रामा पे जंप लगा सकते हैं। न्यूज है बहुत सारी, छोटी छोटी न्यूज है, बट आई थिंक वी कैन मूव। एक छोटा सा कर लेते हैं, राबिया ने भी मैसेज किया था मुझे सुबह को, द ट्रांसजेंडर स्कूल दैट्स कम अप. It's in Lahore, if I'm not mistaken, the first transgender school. हम थोड़ा सा ये सोच रहे थे, राबिया सोच रही थी, actually it didn't cross my mind कि why there is a separate school for them, why can we not incorporate them into our normal school system. So तुमने, मैंने जब शाजिया को बोला तो शाजिया ने कहा बिकॉज वो ये होता है कि लड़का या लड़की तो वो क्या लिखेंगे, तो मैंने कहा हाँ ये बात मैंने नहीं सोची थी, बट तो मेरे 2 पॉइंट्स है। एक तो ये कि मुझे लगता है एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग, एंड मैं पहले से अपोलोजाइज कर रही हूँ कि मे बी मैं इस बात को समझ नहीं पाई हूँ। We are just having a debate, हम भी, because ये नई चीज है हमारे लिए भी, तो go on. I would like anybody to give an explanation अगर मैं गलत बात बोल रहे हैं हम लोग। तो मेरे दिमाग में था कि देखिए जब कोई भी चीज डिफरेंट है तो उसको जब आप एक डिफरेंट माहौल में कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि स्पेशली चिल्ड्रन जैसे हैं या फिर ट्रांसजेंडर जैसे, इनको मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ना चाहिए, मेन स्ट्रीम उसमें होना चाहिए, ताकि हम जैसे जैसे हमारे बच्चे, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम बड़े, हमें एक्सेप्टेंस आए उनसे डील करने की, उनको समझने की, उनको रिस्पेक्ट करने की, उनके इश्यूज को समझने की। अब अगर वो एक आइसोलेटेड माहौल में रह रहे हैं, मुझे क्या पता उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या उनके साथ जिंदगी में होता है। मैं तो वो ना प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, ना मैं उनको उस तरीके से कनेक्ट कर सकती हूँ, ना मैं रिस्पेक्ट कर सकती हूँ। यू नो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग नाउ। द चक्कर के अगर लड़का है लड़की, तो एक थर्ड आप स्टार्ट कर लें कैटेगरी। आई डोंट नो मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, बट ये चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी, ये सवाल आ रहा था, विच बाय नो वे मीन्स कि हम जो पॉजिटिव काम हो रहा है हम उसको वी वांट टू टेक अवे फ्रॉम इट। बट ये दिमाग में बात आ रही थी कि एंड आई एम श्योर जिन्होंने किया है उन्होंने सोच के किया होगा, तो मे बी अगर कोई हमें एक्सप्लेन कर दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं सवाल पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों है। मुझे ये लगता है कि स्लोली बिकॉज बड़ा मतलब वही बात है ना कि जैसे हमारी एथनिसिटीज हैं या हमारे रिलीजन के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अब हम सबको अलहदा कर दें तो फिर हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। जब हम ग्रो करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ, हमें पता है कि बोरी लोग ये करते हैं, हमें पता है कि यार मुहर्रम में ये होता है, यू नो ईद मिलाद पे ये होता है, सो हम समझते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं अजान। सो दैट्स ऑल। आई जस्ट वाज वंडरिंग कि मतलब ऐसा क्यों नहीं कुछ हो सकता कि वो मेन स्ट्रीम स्कूल में ही शामिल हो सके। सो आप लोग भी जवाब दीजिए। अगर राबिया, योर सवाल इज वेरी गुड, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड, मैंने भी सोचा, बट आई फील मे बी इसलिए क्योंकि हमारी इसलिए भी क्योंकि हमारी सोसाइटी क्रॉस रोड्स पे अभी ये पॉइंट पहुंचा है कि हमने उनको एक स्कूल में, and we've made a school for them. Ideally वो यही होना चाहिए जो तुम कह रही हो, that is what should happen. I'm not sure if our schools and our parents are ready for it, unfortunately. That might be the problem. Yeah, लेकिन yeah, in the long run that would be a problem जो तुम कह रही हो. It's going to be a long debate if we continue. So let's go to the drama reviews. So today we are going to review इश्क है, फितूर, मेरी और शादिया की बड़ी बहस होने वाली है, फांस जो शादिया करेगी, डोर, and then we have शहनाई, नीली जिंदा है, right? Six dramas. Am I forgetting? Yes. Yeah, you have all of them. Yeah, Door and Ishq Hai you will be doing. Okay जी, we will start with Door. Door की second episode आई and अभी तक तो पहली एपिसोड में तो मुझे फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट था, दूसरी में तो मुझे कुछ खास मजा नहीं आया, बट मैं फिर भी देखूंगी 4-5 किस्तें, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। क्यूरोसिटी वही है कि जो सादिया सईद का कैरेक्टर है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको मसला क्या है, वो क्या चाह रही है, व्हाट इज द प्लानिंग, दैट इज द क्यूरोसिटी, दैट इज द मिस्ट्री जो मुझे ड्रामा देखने पे मजबूर कर रही है बार बार। अब उन्होंने उसमें दिखाया है कि एक दावत होती है अपने घर, वो अपने घर दावत करती है जहाँ पे वो ये कठपुतली वाला जो होता है वो एक शो करती है, और फिर उसमें अस्मा अपने अब्बू के साथ आती है जो हिना अल्ताफ जिसका कैरेक्टर कर रही है, और वहाँ पे वो प्रेजेंट करती है, फिर वहाँ उनको रुमान मिल जाता है, इन दोनों की आपस में बात होती है। मुझे थोड़ा सा वो लगा कि आज के जमाने में कौन कठपुतली देखता है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि जब रुमान साहब कठपुतली का वो शो देख रहे होते हैं तो ही स्टार्ट्स इमेजिनिंग हिमसेल्फ एंड अस्मा एज द 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, वो सोचते हैं जितना ड्रामा नहीं होता कि पहाड़ों पे आप जा रहे हैं तो एकदम से पहाड़ों पे वो आप प्रिटेंड करते हैं कि जी आप हीरो हीरोइन बन गए, तो वो अपने आप को, अस्मा को जो अली अब्बास का कैरेक्टर है रुमान, वो प्रिटेंड करते हैं कि वो मेल कठपुतली बन गया, वो फीमेल कठपुतली है। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे अच्छा लगा एक तरह से कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बट आई आल्सो फेल्ट कि यार आजकल के जमाने में कौन ऐसे सोचता है, वो भी इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतने अच्छे बैकग्राउंड से, जो इतना अमीर है, वो सब कुछ है,
वो इतना ऐसे सोचेगा कि जी मैं एक पपेट बन गया हूँ और मैं पपेट में लड़की के साथ आई डोंट नो, इट जस्ट डिडंट कनेक्ट विद मी, मुझे बहुत ही वियर्ड सा लगा। सॉरी, मुझे कुछ आई थिंक मैं अभी तक वो टिपिकल हूँ कि मुझे वो साड़ी में दरख्तों के साथ घूमना जरा ज्यादा सेंस बनता या कुछ और, वो मुझे नहीं कनेक्ट कर पाई। असफर का जो कैरेक्टर है उसके बारे में इस बार ज्यादा दिखाया कि ही इज वेरी वेरी बिटर अगेंस्ट हिज ब्रदर, और वो, लेकिन उसकी जो माँ है जो सानिया सईद है वो उसको ऐसे कंट्रोल करती है, वो बाहर जाना चाहता है पार्टी को, उसको मना कर देती है। तो वो क्या कनेक्शन है कि वो सिर्फ किसी और की नहीं सुनता, सिर्फ उनकी सुनता है, और किस तरीके से वो कंट्रोल कर रही है। तो बस ये सवालात हैं एक्चुअली जो मुझे ड्रामा आगे देखने पे मजबूर कर रहे हैं, वरना ऑनेस्टली सेकंड एपिसोड में कुछ ऐसा नहीं था जिसपे मैं कहती कि हाँ मुझे आगे देखना है, मैं देखती रहूं या मुझे मजा आए। मैं काफी स्ट्रगल कर रही थी उसको देखने के लिए, दैट्स ऑल। मुझे ये भी है, एंड अगेन सानिया सीधी की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, उनको कोई मसला है, शी कांट लेट पीपल टच हर, यू नो, ये एंड द वे शी डज इट, वो मुझे बड़ा इंट्रीग करता है। तो आई थिंक वो एक रीजन है जो मैं काफी अभी तक देख रही हूँ। सो दैट इज अ स्मॉल रिव्यू ऑन डोर, लेट्स सी आगे क्या होता है, दैट इज ऑल। Sounds like a very heavy dose of drama to Yeah. me. It's a heavy drama. Yeah. आप फांस कवर कर लें इसके बाद। जी, अच्छा जी। फांस, फांस जो है वो फंसा हुआ है, फंस फंस के आगे चलता है, थोड़ा सा पीछे आता है, फिर थोड़ा सा आगे चलता है। मुझसे नहीं देखा जा रहा, छोड़ दिया ना, या मैंने छोड़ you दिया। know it could be such a good thriller drama because इस दफा की किस में ना राबिया अगेन वो जो उनको 4 किस पहले या आई थिंक 6 किस पहले करना चाहिए था कि फाइनली वो हफ्सा आ जाती है ज़ेबा के कमरे में और वो बाहर नॉक कर रहा होता है साहिल, तो वो कहती है कि तुम जाके छुप जाओ, उसको कहती है उसकी अम्मी के कमरे में क्योंकि वहां देयर इज अ ड्रेसिंग रूम, हफ्जा को कहती है तुम छुप जाओ और तुम सुनो ताकि यू अंडरस्टैंड। ये जो हम जब से कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कि कोई क्यों नहीं कर रहा, तो खैर फिर वो हफ्जा सुन लेती है सारा, लेकिन वो इतनी शॉक में होती है कि उसको कुछ कह नहीं सकती। पुलिस अब उठा के ले गए हैं साहिल को, पुलिस ऑफिसर चेंज हो गया, ऑल दैट इज ओके, सो द स्टोरी इज मूविंग नाउ। लेकिन वो अब सिराज साहब जो है वो अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि नहीं मेरी बीवी तो क्रेजी हो गई है, उसको तो कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, और अपने बेटे को, एंड बेटे साहब जो है ही हेट्स द फादर, वो दिखा ये रहे हैं कि ही वांट्स टू बी विद द मदर, और अम्मा जो है उसको, खैर हफ्सा ने अपना सॉरी वॉरी कर दिया। अगेन द लूप होल्स इन फांस, वो जाके मेडिकल रिपोर्ट फाड़ते हैं साहिल कि वो क्योंकि उसने कर ली थी ना दस्तयाब सही वाली, ऑब्वियसली उसने कहा नादिया ने कि भाई लैब में से मैं दूसरी रिपोर्ट ले आऊंगी, इतना ड्रामा पहले वो पूरा फाड़ रहा है, मतलब वी ऑल नो कि लैब में से दूसरी रिपोर्ट मिल जाएगी। राबिया यू आर स्टक अ लिटिल, नो यू आर नॉट स्टक, यू आर लिसनिंग टू मी, आई थॉट यू आर स्टक। या मैं इतनी फांस तुम्हारी जो तुमने फांस की बात उससे मैं इतना इंटेंटली सुन रही हूँ, आई एम नॉट स्टक। ओके हाँ, एक ये, और फिर अगेन सिराज ने, उसने नादिया ने सिराज से कहा कि इससे कहो अपना गुनाह कबूल करे, अगर वो गुनाह कबूल कर लेता तो क्या वो कोर्ट केस वापस ले लेती, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज देन ऑब्वियसली वो तो प्रिटेंड करता रहा कि ही इज नॉट रियल। Nadia is not giving too many details कि उसके साथ साहिल ने अकेले क्या किया, so all these loopholes are there, we are running around in the same circles। हाँ, ये नादिया या ज़ेबा is not giving too many details कि साहिल ने क्या किया, ज़ेबा भी नहीं दे रही, नादिया भी नहीं दे रही, हफ्जा ने भी नहीं दी। हफ्जा ने पूरा देखा कि भाई वो साहिल गन लेके आया, उसने यूं करके उसके यहाँ रखी हुई है गन। हफ्जा का जवाब एंड में सिर्फ ये था जब वो अपनी सख्ते से बाहर निकली कि मैंने देख लिया कि साहिल जो है वो साहिल नहीं है, वो हमारा भाई नहीं है। आगे कुछ बात, भाई वो उसको मार देता, वो यहाँ गन, गार्ड की गन छुपा के लेकर आ गया था, यहाँ रखी हुई थी, और एंड में पुलिस वाले ज़ेबा को लेगा बिकॉज दे रीएनैक्टेड द सेम सीन जो छुरी वाला सीन था, वो तुमने देखा था इन द ला, सो दे डिड दैट विद द गन नाउ, कि जब दरवाजा खुलता है तो वो गन के साथ खड़ी हुई होती है, वो कहती है तुम्हारे हाथ में गन कैसे आई? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तो तुम्हारी बातें सुन के भी मेरा आई not take it anymore. It's a huge opportunity lost, and इतनी एक्टर्स की एक्टिंग बेचारों की डाउन द जा रही है। आई एम सॉरी, वो वही चक्कर घूम रहे हैं, वही लंबी चीजें हो रही हैं, आई कांट वॉच इट एनीमोर। और एंड में बस अब ये प्रोमो में ये दिखाया कि ना समद वांट्स टू गेट मैरिड टू ज़ेबा, एंड इवेंचुअली यही होने वाला है प्रॉब्लम। ओके, तो दैट इज फास्ट फॉर यू, वी कैन मूव ऑन। सो वी कम टू इश्क है। बड़ी उसमें बातें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, फाइनली मैंने इश्क है देखा, तो लेटेस्ट एपिसोड देखी। अगेन माय क्वेश्चन इज कि हम ऐसा कंटेंट क्यों बना रहे हैं? I'm sorry, I huge apologies to the content creators and the actors and the producers and everything. मेरी समझ से बाहर है कि हमें क्यों दिखाना है कि यही स्टोरी कि एक लड़की को जबरदस्ती लेकर जा रहा है उसका आशिक और उससे शादी कर रहा है।
गन पॉइंट पे, और घर वाले उस पर एतबार नहीं कर रहे और उनकी बेइज्जती हो गई है, अब वो फंस गई है। मतलब हम उस चीज से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? जबरदस्ती की शादियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड दूसरी बीवियां एंड गॉड नोज व्हाट एंड सास बहू, यू नो। सो आफ्टर सेइंग ऑल ऑफ दैट आई डिड वॉच इश्क है। इट वाज ओके, बट आई हैव टू से देयर वाज अ सीन जिसमें जब शाहजेब जो है वो अपने उसको अगवा करके ले आता है और फिर उसको बोलता है कि मैं अपने आप को मार लूंगा अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी। सो ड्रामे के सारे कंटेंट को साइड रखते हुए आई जस्ट वांट टू से दानिश तैमूर एंड मिनाल डिड एन अमेजिंग जॉब। दानिश तैमूर उस सीन में इतने क्रेजी, उनकी आंखों से जो जुनून और दर्द था, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मैंने इससे पहले भी उनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, बट इन दिस वन आई फेल्ट कि वो बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई मीन मैं बस ऐसे देख रही थी, आई मीन आई एम नॉट फॉर सच काइंड ऑफ थिएट्रिक्स, लेकिन मैं ऐसे बैठी थी, मैंने कहा अल्लाह इनका जुनून देखो इस बंदे का कि इसकी आंखों से टपक रहा है। और वो जब वो हाँ कह देती है, मिनाल हाँ कह देती है, तो वो गन नीचे रखता है। अच्छा, मिनाल की एक्टिंग भी इसमें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। जब वो गन रख देता है तो वो दोनों काइंड ऑफ उस पूरे प्रोसेस से ना थक के गिरते हैं। होना तो ये चाहिए था कि एक दूसरे को हक देते, लेकिन क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो ऐसा हो नहीं सकता। आई डिड फील ऐसा हो सकता था कि वो दोनों नीचे गिर जाते, बैठ जाते, दैट दे वर एग्जॉस्टेड फ्रॉम दैट इमोशनल स्ट्रगल दैट जस्ट वेंट बिटवीन द टू ऑफ देम। जब वो गन नीचे रखता है दानिश तैमूर, उतारता है इधर सर से नीचे रखता है, उनकी आंखों में उस वक्त जो एक्सप्रेशंस थे, उस वक्त जो दर्द था, उस वक्त जो पेन था, आई वाज रियली टच्ड। आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू से कि वो कितनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। एंड मिनाल ने भी बहुत अच्छा किया था। सिर्फ बीच में, अच्छा ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने ऑफिस में भी सबको दिखाया, तो कुछ लोग मेरे से एग्री कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। द सीन वाज वेरी इंटेंस, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। सिर्फ एक पार्ट था जहां वो जोर जोर से कहता है 3 4 5 और वो कह रही है छोड़ दो छोड़। मुझे लगा कि वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, मे बी वो जो जोर जोर से बोल रहे थे, मेरे लिए वो सारे सीन का इम्पैक्ट नीचे लेकर आ गया। बाकी अदरवाइज वो पूरा जब वो देख रहा है, जो वो बोल रहे हैं एक दूसरे को, और उसके बाद जो दोनों की इमोशनली ड्रेन्ड हालत होती है, it was emotional to see that scene. Other than that मुझे समझ नहीं आया कराची में शाजिया, आई एम अज्यूमिंग दैट कराची है, चलो पाकिस्तान में कहीं भी, एक दुल्हन तैयार होकर खुद अकेली क्यों पार्लर से निकलती है? सो मुझे होता है कि छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये आई विश कि हम एग्जीक्यूशन में देख लिया करें कि वो अकेले क्यों जा रही है, कोई घर में नहीं है, कोई कजन ही आ जाती है उसके साथ, उसकी भाभी होती है, वो तैयार हो रही है, वो दिखाती है कि भाई आया तुम चली जाओ, वो भाई निकलती है तो उसको अगवा कर लेते हैं। मतलब पार्लर की कोई लड़की चली जाती है उसके साथ, उसको पकड़ के। तो इस तरह के जब लूप होल्स होते हैं ना, तो वो आप कहते हैं, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क कि यार ऐसा होता नहीं है ना, तो फिर आप एग्जीक्यूशन में भी इसको थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं। अदर देन दैट इट्स ओके ड्रामा, आई एम गोना वॉच इट एंड सी कि मैं इसको कितनी देर तक देख सकती हूँ या नहीं देख सकती हूँ, या ये ड्रामा आगे किस पॉइंट को हाईलाइट करेगा। दैट्स ऑल। My finals in a nutshell, लापता एंड परीजाद आ रहे हैं, आप ज्यादा देर इसको नहीं देख सकेंगे। Let's see क्या होता है। किसी ने वैसे बड़ा मजे का कमेंट कहा था कि जहां हम दिल ना उम्मीद तो नहीं देख रहे हैं, वहां हम फितूर भी देख रहे हैं, तो इट्स नाइस टू हैव बोथ काइंड्स ऑफ ड्रामास। आई वांटेड टू से मे बी इश्क इज आल्सो फॉल्स इन दैट कैटेगरी, बट So, हुआ ये कि जब मैं इश्क है दिखा रही थी ना अपनी टीम को, तो मेरी जो इंटर्न्स थी टीम में वो थी, हाँ ऐसा होता है, लाइक ऐसा कैसे होता है, लाइक नहीं ऐसे जुनूनी लोग होते हैं जो अपने प्यार में पागल हो जाते हैं। तो मे बी शाजिया मैं और तुम, वी हैव नॉट कम अक्रॉस सच पीपल, एंड शायद ऐसे आशिक नहीं। डू यू रिमेंबर Mansab could relate to Hamza's character, to Wahaji's character? Yeah. इधर भी मनसब could relate to the character, इधर भी मनसब could relate to the character। देखो बस ये है मनसब है पीछे से, दरमियान है ऐसे लोग। But I don't think मनसब किसी को गन पॉइंट पे ले जाके बोलेंगे कि ये करो या वो करो, you know, we can understand the point of view from the party, but I don't think he'll go to these extremes. So ये भी क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या आप ये ऐसा करके किसी को आइडियाज दे रहे हैं? अच्छा, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे बड़ा क्वेश्चन पूछा था कि उस बंदे को शाहजेब को मार देना चाहिए था, मतलब ना कहती वो हाँ, बोलती जाओ भाई मर जाओ, कर लो खुदकुशी, इज्जत प्यारी है या जान, अपनी और माँ बाप की इज्जत प्यारी है जान? आप लोग मुझे कमेंट्स में बनाएं, बिकॉज मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है, बट आई वाज जस्ट क्वेश्चनिंग, क्योंकि अब तो उसके माँ बाप की इज्जत भी गई, माँ बाप की आंखों में भी उसकी इज्जत गई, वो खुद उसके बारे में कितनी बातें बन रही हैं, और क्या उसके ससुराल वाले भी उसे एक्सेप्ट करेंगे जो ऑलरेडी उसके एंटाए हैं? तो बेचारी को क्या मिला?
should Shazib, should she have just let Shazib go ahead and do the suicide? शायद वो नहीं करता. I don't know. I'm just asking these questions. आप लोग comments में बताएं. ड्रामा तो ड्रामा है, ड्रामे को तो चलना है. ठीक है. So we have Fitur, Shehnai and Neeli Zinda है. Are you gonna? Okay. What do you want to do first? नीली जिंदा है, then Shehnai, then Fitur. Okay. Okay. Rabia, say that that's what you were thinking. बोल दो. No, I was not thinking. I was thinking Shehnai first, but it's okay. क्योंकि actually between Rabia and me, नीली जिंदा है. Rabia is more Rabia के type का ड्रामा, तो वो उसको end में लाना चाह रही है. I think that is the reason. Not my type. I feel Neeli Zinda का content is stronger than Shehnai. Yeah. That I agree. शाजिया की फरमाइश में हम करेंगे नीली जिंदा है. स्टोरी आगे बढ़ी. मुझे अगेन इस बार की एपिसोड से मुझे थोड़ा सा सॉरी कि मुझे लगता है पूरा रिव्यू ही क्रिटिकल हो जाएगा, बट मैं क्या करूं. मुझे थोड़ा सा था कि मुझे नहीं समझ आई कि अब सुसर जी ने क्यों जाके सुंबुल को बताया सास के बारे में. आई मीन आई अंडरस्टैंड कि आप आगे जाके जो मुझे समझ आ रही है वो कनेक्ट ये करना चाह रहे हैं कि सुंबुल और उसके मियाँ के दरमियान, अमान के दरमियान जो है फटा होगा, और वो मोस्ट ऑफ इसी बात पे फटा होगा वेयर ही विल रिएक्ट टू हर, जो अभी से दिखाना शुरू करती है जब वो बिल्कुल मना कर देगी सास के अगेंस्ट जाइए. मुझे लगता है इसलिए वो उसका ग्राउंड सेट करें. बट उसमें सुसर आके क्यों अपनी बहू को बताएगा कि तुम्हारी सास तुम्हारे अगेंस्ट ये करने की कोशिश कर रही है. मतलब या तो सोल्यूशन बताओ या कुछ करो. उसको बताने का क्या है, वो वहां से बैठी जादू टोना करिए तो बहू क्या कर लेगी. तो आई जस्ट अच्छा, तो मेरा जवाब इस चीज का है, सुसर ने तो बता दिया, वो अपनी बीवी का भरम रखना चाह रहे थे बेटे के सामने कि वो बुरी ना बने, लेकिन बीवी ने जाके हस्बैंड को क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसने पहले कहा था, सुंबुल ने मना कर दिया. सुसर मना करता जाता है ना, अमान को नहीं बताना. सुंबुल ने सुसर से एक और एपिसोड में कहा था कि आप मुझे जो बताएंगे, आई कैन नॉट प्रॉमिस कि मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करूंगी कि नहीं. सो एंड दिस इज समथिंग सो बिग, और स्पेशली जब वो गुस्सा कर रहा है, बार बार पूछ रहा है कि तुम क्यों नहीं जा रही. अगर वो बता भी देती तो उसकी बिलीव करता, वो तो पहले ही समझता है ये पागल है. वो अगर बता भी देगी तो समझेगी ये और पागल हो गई है, इसका मेंटल सही नहीं है. वो तो पहले ही समझता है, तो वो उसकी बात जाके बताता ना. वो क्यों बताए, वो क्यों बताए अपनी सास के अगेंस्ट बात क्यों करे, बाहर जाके सुसर जाके बताए. सो आई जस्ट फेल्ट कि दिस होल ट्विस्ट वाज रियली, सॉरी टू से, वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड नहीं होना चाहिए था. लेकिन उसके अलावा मुझे तो एज अगेन एपिसोड देख के मजा आता है कि नीली साहिबा जो, अब नीली का कैरेक्टर जो है ना वो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या है, वो क्या चाह रही है. वो बाबा जी कह रहे हैं कि ये बच्ची को मार देगी, वो नहीं मीनू मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसको वो प्यार कर रही है, वो कर रही है. सो ही वाज सेइंग कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसको वो पहले मारेगी. सो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, एंड इज दैट कनेक्टेड टू जिससे उसकी शादी हुई थी आल्सो, कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है? क्योंकि ये डायलॉग का कुछ मतलब था कि क्यों उसने ये कहा. एंड देन यू आर राइट कि वो बट हो सकता है वो उसको सिर्फ उसको नगीना को ब्रेन वॉश करने के लिए भी कह रहा हो सकता है नीली ना करे, और नीली ऐसा हो सकता है नहीं ना कर, लेकिन नीली ने उसको काफी डेंजर में, पेरिल में डाला उस बच्ची को, क्योंकि उसमें से सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई थी. और आई डू हैव टू से उस बच्ची का, आई एम सो सॉरी, मिनाल का मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं पता. राबिया, इफ यू रिमेंबर द नेम. तहरीन. आई लव्ड हर एक्टिंग व्हेन शी वॉक्ड एंड वो जो स्क्रूज निकाल रही थी, एंड देयर वाज अ मोमेंट जब उसने देखा उसको उस तरह सुंबुल को, शी हैड दैट जुनूनी लुक ऑन हर फेस, एंड वी न्यू कि अभी इसके अंदर नीली है. आई ऑल्सो लव्ड वो जो छत पे खड़ी हुई थी नीली, वो जो उर्वा खड़ी हुई थी, जो नीली खड़ी हुई थी, वो कूल था. आई रियली लाइक्ड इट. जो फिर उन्होंने दूर से लिया ना कि वो छत पे खड़ी, वहां खड़ी, और बच्ची जो है वो मिनाल जो है वो नीचे से कील निकाल रही है. दैट वाज रियली वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. इट वाज, दैट वाज कासिम अली मुरीद फॉर यू. हां, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इतना मजा आता है देख के, क्योंकि वो भी आपको प्लीजिंग है ना, विजुअली भी यू हैव फन वाचिंग ऑल ऑफ दिस. फिर वो भी जब बक्से के ऊपर से भी जब प्यार होती है वो नगीना के कमरे में, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. अच्छा नहीं, मैंने प्रोमो में देख लिया था तो मुझे पता था, उसमें मजा आया देखने का. आई जस्ट फील अब इतनी एपिसोड्स हो गई है, थोड़ा सा क्लियर कर दें कि नीली की क्या है. वी डू अंडरस्टैंड कि हमें अभी समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाह रही है. सो पिछली 3 एपिसोड से ठीक था कि हम समझ रहे थे कि नीली आ रही है, कुछ कर रही है, वो मजा आ रहा है. अब इट्स लाइक वी वांट टू नो कि नीली का एजेंडा क्या है, बिकॉज वो एक हद तक ही आप खींच सकते हैं ना, तो वो इतना हो गया. आई रियली फील अगली एपिसोड में इट शुड बी क्लियर कि नीली क्या चाहती है. नीली पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नीली सुंबुल से कुछ कराना चाहती है, क्योंकि कभी वो सुंबुल के थ्रू कुछ करती भी है और सुंबुल को मैसेजेस भी देती है, कभी वो सुंबुल के अगेंस्ट चली जाती है, तो समझ. आई फील देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी नाउ.
Did you feel for a second जब वो बाथरूम में थी ना और वो नॉक कर रहा था अमान और नीली को दिखाया था कोने में, मुझे लग रहा था कि नीली अब अमान में आ जाएगी. Did you feel that? क्योंकि उसका एकदम से टोन चेंज हुआ, जरा बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो गया. You नहीं, didn't feel that? नहीं, Yeah, नहीं। I wasn't sure. और मुझे ये उनका तुम बोलो। नहीं, you finish what you were saying. और मुझे वो लैंडलॉर्ड माफिया वाला जो केस है वो भी हाँ, उन्होंने डाल मैं तो वो कि उसका क्या कनेक्शन है, वो कैसे होगा, ये तीनों कहानियां कैसे जुड़ेंगी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरोसिटी एंड एक्टिंग इज रियली गुड. सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. आई हैव टू एडमायर उर्वा, क्योंकि उर्वा अभी तक हार्डली कोई जुमला बोलती है, ठीक है. इट्स ऑल हर आईज एंड हर एक्सप्रेशंस. बट देती है ना जो ऐसे करके नीली देती है, और फिर कभी गुस्सा होती है, कभी वो सिर्फ देख रही होती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी, मुझे पता है. I'm really enjoying watching Urva. But I want in my heart of hearts, I want कि नीली जो है वो इस फैमिली को हेल्प करे किसी तरह, जो अभी नहीं कर रही है. जैसे अभी जो लैंडलॉर्ड वाला किस्सा है ना, आई एम होपिंग कि ये कनेक्शन जो हो इसकी फैमिली के साथ, उसमें नीली हेल्प करे किसी तरह, क्योंकि जब ये थ्रेट होगी फैमिली के ऊपर तो थोड़ी सी और शायद खुले. बट यस, ये एपिसोड में अब थोड़े से अब काफी रिपीट हो गए ये सीन्स, हमने देख लिया है ना. और मतलब ये थोड़ी सी मुझे ड्रैग लगी थी ये एपिसोड. आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन. सो सुन रहे हैं मेरी बात, तो लेट्स मूव ऑन इन नीली जिंदाई आल्सो. जल्दी जल्दी हम कर लें. ठीक है, गोइंग ऑन टू शहनाई. हाँ जी. बख्त पे किसको गुस्सा आ रहा है? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है. आई एम जस्ट लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन. अब पैसे उठा के 50 लाख, forget मीरा, forget everything. आप अपने बाप के साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? ऊपर से बाप को कह रही हैं कि नहीं आप जो कहेंगे वैसे ही होगा, फिर अम्मा को अपने तेवर दिखा रही हैं. तो what is going on here with her? उनका क्या, I'm not happy with the way the character is going. हाँ, और मुझे समझ में नहीं, जब बाप बार बार पूछ अब तुम चुपके क्यों निकाह करने का सोच रही हो? भाई तुम बाप को It just doesn't make sense. और कितनी फजूल बात वो करने जाएगी, अगर वो करेगी तो नहीं, बट अगर हो कि बाप पूछ भी रहे फिर भी तुम बाप को धोखा देके एक शादी से एक दिन पहले तुम निकाह कर लोगी, तो अब बाप का क्या हाल होगा? वो तो दिल का मरीज है, तब उसकी इज्जत क्या रहेगी? एंड व्हाई when he's saying कि अगर तुम खुश नहीं हो तो मुझे बताओ, वो he can see कि there is something not right, he comes and speaks to her. तो बस ये चीज जो है ना, ये मुझे भी थोड़ी सी इरिटेट कर रही है. लेकिन मैं ये भी सोची थी जब मिराब उसको बोलता है ना छत पे कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे बोला था, आपने मुझसे बोला था कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है, वो सारे डायलॉग बोलता है, तो एकदम से तुमने देखा वो रुकती है, उसके चेहरे पे एक रंग आके जाता है और वो थोड़ा सोचती है. बट शी सेड वो बहुत पहले की बात थी, वो खत्म हो गया, वो जो भी चीज है. तो उस वक्त मैंने सोचा मे बी वो मिराब से ही प्यार करती है, लेकिन शी थिंक्स कि मेरा, क्योंकि वो अपनी सास को भी कहती है ये तो आपको समरीन को देना चाहिए था शादी मायूं का जोड़ना, मुझे क्यों दे रही हैं आप? मे बी शी कि मिराब उससे जबरदस्ती शादी कर रहा है, अंडर मजबूरी शादी कर रहा है, और वो उससे प्यार नहीं करता है, तो वो नहीं चाहना चाहती उसकी जिंदगी में. मे बी वो रिएक्ट कर रही है. हाँ, लेकिन ये इतना उन्होंने क्लियरली दिखाया नहीं है, या तो वक्त पे खुद ही सोच रही होती, शी शुड बी थिंकिंग. मुझे ऐसा लगा, हाँ ये उन्होंने दिखाया नहीं है और मुझे दिखाना चाहिए था, ये मुझे लगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही अभी कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस वो क्यों नहीं अपने बाप की इज्जत का सोच रही. इफ हुनैन से तो चलो मैं समझ रही हूँ कि ठीक है उसको यकीन है हुनैन पे, वो शी ट्रस्ट्स हिम एंड एवरीथिंग, बट बाप का तो भी सोचना चाहिए. लेकिन मुझे कल ये ख्याल आया मे बी शी इज रिबेलिंग अगेंस्ट मिराब, शी इज रिएक्टिंग टू मिराब, She's being a baby, that's all I can say. अगर वो रिबेल कर भी रही है और वो उसको कह रही है कि तुम उनको रोक क्यों नहीं रहे, हाथ में उनके गन, और कह रही है कि जाओ पैसे लेकर आओ मेरे. So it was really मतलब वो उसके बेचारे का, अफान भाई का एक्सप्रेशन बड़े मजे का था कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो कि जितना भी बड़ा आदमी हो अगर गन हो उसके हाथ में. तो I like that scene though. It was good. और हुनैन साहब की चालें चली जा रही हैं हुनैन साहब की ना. अच्छा वो अब्बा जो है वो रुके अंगूठी देने के लिए, देखा मैंने क्या कहा था, मैं वेट करी थी यार, वो सीन आया नहीं जब वो अंगूठी देंगे, शायद प्रोमो में उन्होंने दिखाया, मैंने देखा नहीं है वो. और I think अंगूठी 500 में 450 में लेकर आए, दैट वाज जस्ट अमेजिंग. वो मुझे मजे का सीन लगा था. अच्छा कैफी भाई और वो जो भाभी हैं, उन दोनों का तो मतलब दे आर रेप्लिका ऑफ ईच अदर. यहाँ ये कुछ कम करते तो वो आके उनको कुछ चाबी देती है कि चलो करो, कुछ करती है तो आके चाबी देती है. और वो उन्होंने वो तो he was thinking, she completed his thoughts, she said कि हाँ तुमने जो सोचा, that was funny though. लेकिन देखो उसने जाके मीराब ने बता दिया फिर भी कैफी को. I like that part. He said ये लोग तो गायब हो जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे
आप बताएं, लेकिन वो इतना जुनून में अभी है पैसों के उसमें कि उसको अभी कोई फिक्र नहीं, बिकॉज आगे जाके दिखाएंगे। राबिया, दिस किफायत इज अ वेरी बिटर पर्सन, और ये आगे जाके इसकी बिटरनेस निकलेगी। अभी तो ऊपर ऊपर से हमें नजर आ रहा है, विच इज यू नो लाइक अ लाइट कॉमेडी व्हाटएवर, कि ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस जिंदगियां ऑल्सो, क्योंकि वो उसने कहा था अभी गोली मत चलाना बाद में, मतलब कितना डेंजरस काम हो रहा है ये। मैं तो समझ रही थी कि की बात कर रही हो, हुनैन की बात कर रही हूँ, सॉरी हुनैन की कर रही हूँ, बट कैफी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ही नोज के, बट यू आर राइट, या गलती हो गई, हुनैन की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन आगे जाके जो दिखाएंगे कि ही इज विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। कैफी, हुनैन तो चलो मुझे लगता है कि बैडी ही है, विलन ही है इन अ वे, बट ये तो भाई आपके खानदान का आदमी है ना। एंड देन व्हाट ही सेड कि ये मेरे बेटे के साथ वही करेंगे जो मेरे साथ किया था, so that bitterness is piling up inside him, इसलिए आई थिंक जब वो उसको आके बताता है कि उसकी जॉब हो गई है, बेटा आके बताया तो, और जब उसको बोलता है थैंक यू, बड़े भाई को बोलता है, तो मुझे 1 मिनट के लिए, शायद 1 सेकंड के लिए उसके दिल मुझे भी आया, लेकिन फिर बाद में वो ये बोलता है कि ये तो मेरे बेटे को भी अपना गुलाम बना के रखेंगे अपने एहसान। तो यस यस यू आर राइट, बट मजा आ रहा है मुझे देख के। शनाई बीच में बहुत ड्रैग कर गया था, नाउ इट्स बैक टू द ट्रैक, एंड आई लव मीराब्स कैरेक्टर, मुझे बड़ा मजा आता है। और आई थिंक अफान वहीद इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। वो जो छत पे भी इतने तमीज से, इतने प्यार से उससे बात कर रहा होता है ना मीराब वक्त से, कि यू लाइक यार वक्त, हाउ कैन यू से नो टू हिम, यू नो। उसको देखो हुनैन मोटरसाइकिल पे आ रहा है और पैसे मांग रहा है तुमसे और सब कुछ, यू नो। So I also feel कि when the same thing was going on मीराब के साथ, तो हम लोग we still had our sympathies with मीराब, लेकिन क्योंकि बख्त तो in your face और वो गुस्सा और वो बाकी चीजें भी गलत कर रही है, going against her father and everything, तो हमें उससे sympathy नहीं आ रही है जो मीराब से आ रही थी। maybe we are biased against बख्त। No, I think it's a character. because मीराब भी तो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जा ही रहा था। लेकिन अब वो हो गया ना कि एक तरीका है बात करने का, मीराब का तरीका बड़ा सॉफ्ट है बात करने का, तो इसलिए। और वक्त जो अपनी अम्मी के साथ बिहेव कर रही थी, दैट वाज नॉट नाइस। अच्छा जी, आपको कजन्स के पास आना है, मुझे पता है, मुझे पता है। Done with वो कजन्स वाला सीन बड़े मजे का था। I really enjoy watching it, बहुत मजे का। I love that इफ्फी का जो फोन कॉल आया था और अम्मा ने हमारी जानी की अम्मा ही बात कर रही हूँ मैं, so yeah, that was good. तो उनका आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है एक के बाद एक, that story is going forward, and मुन्नी फुप्पो की भी स्टोरी आगे चल रही है, so that should be interesting. तो जी अब हम आते हैं फितूर पे, जो कल रात को भी मेरी, परसों भी शाजिया से मेरी थोड़ी सी बहस हुई, कल भी हुई, और अभी ड्रामा कब शुरू होने से पहले भी हमारी थोड़ी सी बहस हुई। तो शाजिया आप स्टार्ट कीजिए। शाजिया कह रही है कि थप्पड़ शुड बी बैंड इन ड्रामास, बस ये है बेसिक बात। और इस ड्रामे से क्यों मुझे इतना ज्यादा वो हुआ, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत बड़े एक्टर्स हैं राबिया, देयर इज फैसल कुरैशी, देयर इज वहाज अली, एंड वही तुम्हारी बात हो गई जो तुम अभी कह रही थी, यू वर टॉकिंग अबाउट इश्क है, एंड यू वर सेइंग सब हटा के दानिश तैमूर का परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक, और मैं कहूंगी सब हटा के वहाज अली's परफॉर्मेंस वाज, इट वाज अप देयर, स्पेशली जब वो आए थे उनके घर पर और जो उन्होंने जिस तरह अम्मा से भी बात करी थी, दैट वाज एक्चुअली फनी आल्सो द वे ही लुक। तो everything, his performance from the moment he entered that house till he left and throughout that episode was just, वो जिस तरह फोन पे बात करते, जिस तरह उन्होंने महमल से बात करी थी, लेकिन क्योंकि वो थप्पड़ for me was not acceptable at all, और इस थप्पड़ पे मुझे इतना ज्यादा गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि आप फैसल कुरैशी को, हैदर को दिखा रहे हैं कि वो कितना कूल काम मैच्योर आदमी है, और फिर आप दिखा रहे हैं कि वो ये भी कर सकता है, और फिर वो अपोलोजाइज भी कर रहा है बाद में, तो that is my problem. So मैं मुझे भी, मेरे दिमाग में भी चीजें क्लियर नहीं है अभी कि क्या है क्या नहीं है। I kind of agree with शाजिया, I'm never for मार कुटाई एंड थप्पड़ unless के you know आप क्रिमिनल्स को भी दिखा रहे हैं या कुछ है, लेकिन इसमें अच्छा शाजिया को तो सिर्फ थप्पड़ से इशू है, मुझे तो ओवरऑल कंटेंट से भी इशू है। The way it has been executed, I really feel it was a very powerful and important कहानी जिसको बात करनी चाहिए थी, टॉपिक बहुत अच्छा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, इतने लंबे लंबे सीन जो हम कब से कह रहे हैं, देन अगेन ये क्या मजाक है कि हमजा आ रहा है, हमजा जा रहा है, हमजा माफी मांग रहा है, हमजा ये कह रहा है, ये क्या है? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? आप मतलब इतनी इम्पोर्टेंट, You mean Heather? Are you saying Heather? No, Heather Hamza and Heather also. Heather जा रहे नहीं, मतलब आप ड्रामेटाइज कर रहे हैं
तो एक हद तक कीजिए ना। हमजा अपनी येलो गाड़ी लेके शान से अंदर आ गए, फिर उन्होंने इतने डायलॉग मारे, ये क्या चीज है, कौन करता है यार। हैदर ने तो शुरू में हैदर उसका गला पकड़ के मारता, जो उसने इतनी देर बाद उसको मारा एंड में, कि जब उसने बोला हाँ मोहब्बत करता हूँ, गलती हो गई मुझसे, यू नो। सो वी कैन एडमायर एक्टिंग, वी कैन से सब कुछ सही है, बट वी नीड टू लुक एट कि किस तरह कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं हम इतने इंपॉर्टेंट इशू पे बात करें, इतने सीनियर आर्टिस्ट, इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट उसमें शामिल हैं, एक पूरी टीम है उसके पीछे। तो क्या हम यही रह गया कि वो मेमल साड़ी पहन के उतरती हैं और फिर वो दो बातें बोलती हैं और फिर हैदर उधर चले जाते हैं, फिर हमजा उधर चले जाते हैं, फिर दिलनशीन, there has to be some sense to it ना, some sort of sense, some sort of flow into it. It's just a lot so Rabia, जो content की बात, a lot of you know senseless scenes. Why, क्यों आया हमजा उसके घर, हमजा ने फोन पे क्यों नहीं बताया हैदर को, what was the need, why did Heather go to Hamza's office, क्यों, किस लिए। चलो हैदर को तो गुस्सा आया, मुझे कंटेंट से मैं आई हैड गिवन अप ऑन द कंटेंट इटसेल्फ, क्योंकि वही जो मैंने भी ये सोचा कि अच्छा ठीक है, जहां दिल ना उम्मीद तो नहीं है वहां पीपल आर एंजॉयिंग फितूरा, मैंने इसलिए कह दिया कि चलो लोग देख रहे हैं। लेकिन अब ये पॉइंट आ गया था, अगेन गोइंग बैक, कि 32 किस्तें इसकी हो गई हैं, 32 किस्तों में वो लड़की अपने घर पे पिटी है, उसका गला घोटने की कोशिश करी है, उसकी अम्मा ने उसको मारा है, उसके भाई ने उसको मारा है, और उसके मियाँ ने उसको मारा है, और उसकी सास जिसका कैरेक्टर बिल्कुल पॉजिटिव था, वो ऐसा टर्न हुआ है कैरेक्टर कि समझ ही नहीं आया कि ये कहां से आ गई है। इट्स नॉट ट्रू टू द कैरेक्टर इटसेल्फ। सो माय पॉइंट इज कि पीपल हु आर वाचिंग, दे विल नॉट वॉच के एंड में क्या होता है 35th किस्त में या 36th में। वो उन्होंने ये देखा है कि जब लड़कियां बाहर जाती हैं कॉलेज में और उनका अफेयर होता है तो फिर उनको मारना पीटना ही चाहिए, और उसमें उन्होंने एक हैदर जैसा कैरेक्टर दिखा दिया है जो बहुत सुलझा हुआ कैरेक्टर हमें लग रहा था बनिस्बत बाहर से देखते हुए, उसने ये सब किया है। तो बहुत सारे सुलझे हुए आदमी कहेंगे कि हाँ दिस इज ओके। शाज़िया, मैं तुम्हारे साथ इस पॉइंट पे हूँ, आई गेट योर पॉइंट, कि हो सकता है बहुत से लोग तो एंड तक भी नहीं देखे और लोग इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यू नो इनडायरेक्ट वो होती है, ब्रेन वॉशिंग होती है। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि ये जो टॉपिक है वो टॉपिक ही तो यही है कि जब लड़की से गलती हो जाती है तो घर से लेके ससुराल तक सब उसी को बदतमीज कहते हैं, सब उसी की बुराइयां करते हैं, यू नो, यही तो टॉपिक है। सो आई एम वंडरिंग कि अगर वो नहीं दिखाते इसकी बेइज्जती और इसका सब कुछ, तो फिर इस टॉपिक को कैसे कम्युनिकेट करते कि आपका जो एक लड़की का पास्ट है वो उसका कभी पीछा छोड़ता ही नहीं है, यू नो, उसको लोग माफी नहीं देते और उस पर उसको बार बार इल्जाम देते रहते हैं, यू नो। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट कि माँ बाप जो उसके साथ खड़े होने चाहिए वो भी उस पर यकीन नहीं करे बिकॉज उससे गलती हो गई थी। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि व्हेन आई से, सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट आल्सो, बट आई एम आल्सो क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग कि फिर वो उसको अगर वो इतना नहीं दिखाते कि दिलनशीन पिटी जा रही है और वो हो रहा है तो फिर ये चीज कैसे हाईलाइट करते, क्योंकि डिस्पाइट ऑल माय इश्यूज एंड आल्सो द थप्पड़ वाली बात भी, कल मैं सिर्फ यही बात सोच रही थी एपिसोड देख के कि वो लड़कियां जो इज्जत के नाम पे शकी हस्बैंड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं, शुड दे, करना चाहिए क्या उनको, क्योंकि दिलनशीन अब इसी चीज पे आ गई है ना। क्यों रहे वो हैदर के साथ, मैं सवाल ये कर रही हूँ, वो हमजा के साथ क्यों नहीं चली जाए, जो एक बंदा उसके पीछे दीवाना है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके लिए ठीक है वो थोड़ा सा अभी क्रेजी हुआ है, वो क्यों रहे हैदर के साथ जहां उसको मुसलसल बेइज्जती का सामना करना पड़ा और हैदर माइट नेवर रियली रिस्पेक्ट हर, और हैदर अगेन उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, उसको मनाने के लिए डायमंड्स ला रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि दिलनशीन की रूह पे क्या जख्म लगी और किस तरह दिलनशीन को वो मना सकता है, नॉट बाय जस्ट बाइंग हर यू नो अ डायमंड सेट। सो मैं ये, तो मेरे दिमाग में ड्रामा देखी सब बातें जो थप्पड़ के ऊपर जो तुमने बोला, अगेन आई एम क्वेश्चनिंग, आई एम ऑल्सो नॉट फॉर थप्पड़, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर वो थप्पड़ नहीं दिखाते जो उसकी माँ ने मारे हैं तो शायद हम नहीं कनेक्ट कर पाते कि दिलनशीन इस वक्त किस चीज से गुजर रही है। सो आई एम ऑल्सो क्वेश्चनिंग लाइक यू कि वाज देयर अनदर वे दे कुड हैव शोन इट, क्या उसको वो धक्के देके बाहर निकालती, सारे में भी मोहल्ले के सामने निकालते, फिर भी हम शायद कुछ बोलते, तो इसको वो कैसे दिखाते कि माँ बाप ने जो रिजेक्ट किया, जो माँ बाप के सामने बेइज्जती हुई है, वो जो इम्पैक्ट दिखाना चाह रहे हैं वो राबिया आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। हाँ सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो नहीं दिखाते कि माँ बाप ने माँ ने मारा है दिलनशीन को, और फिर पूरा सीन के दिलनशीन अपने सामने शीशे के सामने खड़े होकर देखती है, उसको यकीन नहीं आता कि माँ मेरे साथ क्या करी है, शी इज रियली ह्यूमिलिएटेड, जो उसकी बेइज्जती और उसकी जो दुख की फीलिंग है ना, वो हिबा बुखारी हैज डन एन अमेजिंग जॉब एट पोर्ट्रेइंग इट। वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रही है, बार बार वो निशानों को हाथ लगा रही है,
तो माय क्वेश्चन इज, हम कह रहे हैं कि थप्पड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर थप्पड़ नहीं लगाते वो, तो ये कैसे दिखाते, वो कैसे हम कनेक्ट करते? ओके, थप्पड़ फॉर मी इज, मुझे नहीं देखना वो थप्पड़, वो दरवाजे पे आती है अपने घर वालों के, वो उसको अंदर गेट से नहीं आने देता, वो इनफ ह्यूमिलिएशन हो जाती है उसके लिए, किसी और तरह से कर देते हैं। एंड आई विल टेल यू, दिल ना उम्मीद, जो फिजिकल बीटिंग की ह्यूमिलिएशन होती है ना, एक औरत, एक बड़ी, मुझे नहीं देखती स्क्रीन पे फिजिकल बीटिंग, वो सो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आई एम नॉट सॉरी, बट आई फील मे बी कुछ जगह हमें, देखो ये भी तो देखते हैं कि अब जो हैदर ने उसको लगाया, उसकी तो मुझे कोई सेंस नहीं समझ आ रही, वो मुझे नहीं, लेकिन उसकी माँ ने जो उसको लगाया, वो चीज थी ना, जो अब जो उसको बेइज्जती फील हो रही है, जब तक उसके घर में, उसके ससुराल में, उसके मियाँ के दिन बात थी ना, उसको एक हद तक हो रहा था, जो उसकी माँ ने उसके मुंह पे थप्पड़ लगाया ना, उसकी जो बेइज्जती उसको फील हो रही है ना, वो एक अलग ही लेवल की है, वो उसको घर से बाहर निकालती, वो चीज फील नहीं होती। कोई आपको जो फिजिकली मारता है, उसकी जो बेइज्जती, एंड दैट्स मे बी व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो। सो आई फील के दिलनशी के डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, ऑन पॉइंट थे थ्रू आउट, बिकॉज उसने अपना पॉइंट हर घर आके, हाँ घर आके भी मदर इन लॉ से उसने बात कह दी कि आपने वो तो बता दिया कि मेरा अफेयर हो रहा था, ये नहीं बताया कि हमजा आया था घर पे, एंड ही क्लैरिफाइड एवरीथिंग, तो ऑल दैट वाज ऑन पॉइंट। बट राबिया, तुम इसको रखो और फिर तुम दिल ना उम्मीद को रखो, और वहां जो उसके साथ नसीम जहरा के अम्मा अब्बा के साथ, देयर वर मेनी इंस्टेंसेस कि उनके अब्बा जो है नसीम जहरा के, वो अम्मा को एक लगा सकते थे, उन्होंने नहीं लगाया। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस की शेरवानी साहब कुड हैव रिजॉर्टेड टू वायलेंस, उन्होंने नहीं किया, लेकिन द सिनिस्टर फील ऑफ द कैरेक्टर्स वाज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर कोई एक ड्रामा कोशिश कर रहा है तो दूसरे ड्रामों को भी कोशिश करना चाहिए कि ये 100% with you on this. I just feel it depends from instance to instance, and that has to be clearly and responsibly analyzed. Here I feel ये मैंने जो देखा है, and I don't know if the writer and the director and everybody intended to do that. मुझे लगा है कि यहाँ पे ये बात हो रही है, जो लड़कियों को फिजिकल अब्यूज किया जाता है घरों में, चाहे वो हस्बैंड्स करें, चाहे वो सास करें, चाहे वो माँ बाप करें, तो उससे उनकी इज्जत पे क्या होता है, स्पेशली एक मैरिड औरत को जब थप्पड़ लगाते हैं। और ये मुझे लगा कि मे बी अगेन वही बात है, हम ये भी कहते हैं हमें नहीं भी दिखानी चाहिए चीजें, लेकिन अगर जहाँ लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मे बी वो लोग देख के सोच रहे हो, बहुत सी औरतें इससे कनेक्ट कर रही हो कि यार हमें ऐसे ही होता है, हमारी माँ ने ऐसे ही हमें थप्पड़ लगाया जब हमारी मियाँ ने कुछ कहा, हमारी कितने आदमी देख के ये सोच रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक किया, हम भी ऐसे ही करते, तो आगे जाके वो दिखाएंगे कि शायद होना चाहिए, और शायद नहीं आगे नहीं होना चाहिए। और अगर हैदर को माफी मिल जाएगी फिर तो आई थिंक दैट विल बी द वर्स्ट थिंग पॉसिबल, बिकॉज तुमने जैसे कहा ना कि उसको कोई और तरीका करना चाहिए, कौन सा तरीका will be okay for दिलनशी? I don't know. As a woman, कैमरा ऑन होने से पहले मैं और शाजिया बात करती तो मैंने कहा था मेरे दिमाग में जो दो चॉइसेस आती हैं, अगर मैं दिलनशी की जगह होती, इफ आई रियली लव्ड हैदर, रियली लव्ड हैदर, देन मे बी आई वुड हैव वेटेड कि अगर भाई वो माफी मांगे, मुंह से माफी मांगे, उसको प्यार, नो नीड टू, मतलब वो बात करिए शाजिया, और वो उसको डायमंड हार पहनाया जा रहा है कि तुम मुझे माफ कर दो, लाइक दिस इज ब्राइबिंग हर, एंड यू कैन सी कि दिलनशीन की आंखों में है कि तुम क्या कर रहे हो। मे बी आई एम रॉन्ग इन रीडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा वो, बट वो सोचिए तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारा हार नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे तुम्हारी माफी चाहिए, जेन्युइन माफी, वेयर यू रियलाइज कि, तो और सबसे बड़ी बात है, मेमल को निकालो, जाओ मेमल को उसके घर छोड़ के आओ या कहीं और उसका अरेंजमेंट करो, एंड कट ऑफ ऑल टाइज फ्रॉम मेमल, दीज आर द एक्शंस दैट शी नीड्स, शी डजंट नीड अ नेकलेस, यू नो। तो अगर वो हैदर को प्यार करती है जेन्युइनली, और अगर हैदर ये सब करता है, तो देन आई वुड से हैदर को एक चांस और मिलना चाहिए, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है और हैदर को भी नहीं करती, तो आई थिंक शी शुड जस्ट गो विद हमजा। I don't understand हैदर को चांस क्यों मिलना चाहिए, whether she loves him or not, एक चीज होती है self respect और self esteem, that line has been crossed very badly, she needs time। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो घर भी नहीं जा सक रही है क्योंकि घर में भी उसका यहाँ से छलांग हमजा के पास, जो अब अनफॉर्चुनेटली दिखा रहे हैं राबिया, बिकॉज नाउ शी इज टॉकिंग टू हमजा, शी इज फेस टाइमिंग विद हिम एंड टॉकिंग टू, ये बड़ा रियलिस्टिक दिखाया है क्योंकि वो बाकी जो टूट कर आई है ना घर अम्मा अब्बा से भी खा के, एंड यू आर राइट कि द सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन जो उसकी दिखाई है ना, वो भी बड़ी अच्छी दिखाई है। और आपने अच्छी भली लड़कियों को रिबेल कर दिया, वो शायद कभी ऐसा नहीं करती, वो अब तक हमजा को मना कर रही थी ना, बट अब वो कह रही है कि क्यों नहीं, अब उसको एक दुखी इंसान, मतलब उसको एक साथी चाहिए ना, एक दुखी इंसान को किसके पास जाए,
she doesn't have a single person standing up for her, और ऐसा बहुत सी दफा लड़कियों के साथ होता है. तो I really hope people from watching this drama are looking and learning this thing, you know. But and that's what I'm scared of, that they will not learn. They will say कि देखा ये तो थी ऐसे, इसने तो किया है, वापस जा रही है हमजा के पास, इसको तो करना ही था ये. This is what people will see. Unfortunately, people will not see जो मैं और तुम देख रहे हैं कि most of the oh, I don't know, I'm not sure. आप लोग comments बताएं, आप लोग क्या देख रहे हैं? What are you learning or what are you? And men especially, आदमी comment करके बताएं कि आप लोग क्या देख रहे हैं, not just women. Yeah, but I feel हिबा really clearly showed कि जब किसी औरत के साथ ऐसा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है. I would really hope so कि people are picking up something and say कि जब आप जो अगर वो ऐसे कोई actions कर रहे हैं, शायद उन्हें realize नहीं हो, लेकिन आपके एक्शन से उस औरत या उस बच्ची या उस लड़की के ऊपर क्या गुजरा है और वो क्या चीजें कर सकती है अगर आप. बट अगेन वही बात है ना कि it's a very tricky situation where we like I really appreciate the topics that they have picked up, the messages they want to communicate, लेकिन जिस तरीके से हो रहे हैं उस पे वो बहुत जगह क्वेश्चनेबल हो जाते हैं. और सेकंड, तुम्हारी बात पे मैं वापस आऊंगी शाजिया, सेकंड चांस तो अल्लाह भी देता है ना एक बार. तो मुझे लगता है कि यस, आई एम नॉट सेइंग कि मैरिज में थप्पड़ या अब्यूज होना चाहिए, बट मे बी एक चांस और मिलना चाहिए. मे बी एक वापस थप्पड़ पड़ना चाहिए हैदर को. हाँ, बराबर कर ले. Why not? No, that was just a बट loose से हैदर के साथ ये मसला नहीं है ना. हैदर के साथ सबसे बड़ा मसला, मुझे तो थप्पड़ ही मसला है, बट हैदर के साथ तो मसला ये भी है, जो मेमल है उसको निकालो ना यार. सबसे बड़ी फसाद की जड़ तो वो है. दैट इज व्हाट हैदर नीड्स टू डू. जो दिलनशी ने कहा है बहुत दफा. और वो दोनों माफी की बात हो रही तो वो बोले कि हाँ मुझसे, हैदर ये बोले मुझसे गलती हो गई है, मेरी गलती थी कि मैंने मेमल को इतनी देर रखा, और जब मैं देख रहा हूँ कि उसके रहने से तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, अलहदा कर ले ना उसको. जाओ उसको बोलो जाओ अपनी जॉब करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूं. व्हाई डज शी हैव टू लिव इन द हाउस? मतलब अकेले आप कॉफी पी रहे हैं, इतने कमरे में जाके उससे बातें, व्हाट इज दिस? It sort of makes the whole story a little diluted, क्योंकि वो फिर realistic भी नहीं लगेगी ना, क्योंकि आपने उसको इतना ज्यादा in your face कर दिया है कि आप फिर वो एक ड्रामाई फ्रेम ही ले रही है, वो relatable नहीं रह रही because of all these things. So एक, क्योंकि the premise was very good, जो तुम कह रही हो, the premise is very good कि एक लड़की का past है जो कभी, लेकिन जब आपने उसमें इतने ड्रामे और sensationalism डाल दिए तो फिर वो मैसेज भी खो गया है कहीं for me. Yeah. तो जी बस ये था आज फितूर पे डिस्कशन. आई डोंट नो शाजिया अगली बार फितूर पे मेरा साथ देंगी या नहीं देंगी, मुझे खुद भी नहीं पता अगली एपिसोड्स में क्या होता है, बिकॉज मैं भी दरमियान तो, बट दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू के आई फेल्ट दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट. या सो लेट्स सी, आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आप लोग को इस वक्त कौन सा ड्रामा सबसे अच्छा लग रहा है. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. And that is all from my side. Okay, जी, हाफिज.